Hello everyone, I'm Rinki and welcome back to my channel. So today we are going to talk about requesting and ordering. So I'm going to tell you how you can form a sentence while making a request and how you can form a sentence while ordering. So what is requesting and ordering? So requesting and ordering होता क्या है? बेसिकली रिक्वेस्टिंग एंड ऑर्डरिंग दोनों में हम किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे होते हैं. रिक्वेस्टिंग में भी हम वही कर रहे होते हैं और ऑर्डरिंग में भी वही कर रहे होते हैं, पर इनके बीच डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली रिक्वेस्टिंग में जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे होते हैं तो हम वो पोलाइटली बोल रहे होते हैं. वी से दैट इन अ पोलाइट वे एंड उसमें हम उस बंदे को ऑप्शन देते हैं कि आप ना भी बोल सकते हैं. मैं उसको ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, पर जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उसके पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन सी. So person A is requesting person B and person C is ordering person B. So A request कर रहा है B को and C order कर रहा है B को. तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि पर्सन A ने B को बोला पेन पास करने के लिए, पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है. तो रिक्वेस्ट करते टाइम वो कैसे बोल सकते हैं? आप सेंटेंस फॉर्म करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज. So suppose this is the pen. So could you please pass me that pen? So he says, could you please pass me that pen? Could you please pass me that pen? And the person, it gives person B a choice to say no also. If he doesn't want to do, he can say that because he's asking in a polite way, could you please pass me that pen? And suppose when the person C asked person B to pass the pen while ordering, so he is basically ordering him. तो ऑर्डर करते टाइम वो कैसे बोल सकता है? पास मी दैट पेन. ही जस्ट सेज पास मी दैट पेन. ही डजंट से कुड यू प्लीज. वो उसे पूछ नहीं रहा है कि क्या तुम मुझे वो पेन पास करोगे. इसमें वो उससे पूछ रहा है क्या तुम मुझे वो पेन पास कर सकते हो. इसमें वो उसको कुड यू प्लीज वो यूज नहीं करेगा और वो सीधा बोलेगा पास मी दैट पेन. तो ये ऑर्डर कर रहा है, जिसमें हम बस ये सेंटेंस यूज करेंगे. कुड यू प्लीज नहीं यूज करेंगे, ना ही वुड यू प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं यूज करेंगे. पर अगर हम कुछ रिक्वेस्ट बना रहे हैं तो हम वुड यू प्लीज यूज कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया हो कि रिक्वेस्टिंग कैसे किया जाता है और ऑर्डरिंग कैसे किया जाता है. मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ. वुड यू प्लीज करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं. सपोज एट 5 o'clock शाम के 5 बजे मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड मुझे 5 बजे पिकअप करने के लिए आ जाए शॉप के बाहर. मैं किसी शॉप के बाहर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्रेंड मुझे 5 बजे पिकअप करने के लिए आ जाए. तो मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ. सपोज मुझे उसे रिक्वेस्ट करना है तो मैं उसे ऐसा बोल सकती हूँ, would you be, so instead of like this you can say, would you be able to pick me up at 5 p.m. ओके, शाम को 5 बजे. इसमें मैं पूछ रही हूँ would you be able to, क्या तुम मुझे शाम को 5 बजे पिकअप करने आ पाओगे. तो इसमें अगर वो चाहे तो ना भी बोल सकता है क्योंकि मैं उससे पूछ रही हूँ क्या तुम ये कर पाओगे. पर सपोज मुझे उसे ऑर्डर करना है तो मैं क्या बोलूंगी? इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड यू बी एबल टू पिक मी अप, व्हाट वुड आई से? आई विल से pick me up at 5 p.m. I'll call and I'll say, hello, listen, pick me up at 5 p.m. But if I'm requesting, I would say, would you be able to pick me up at 5 p.m.?
इस तरीके से मैं रिक्वेस्ट बना सकती हूँ। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि रिक्वेस्टिंग करते टाइम सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है और ऑर्डर करते टाइम सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है। तो आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। If yes, then keep watching and keep learning. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.